छाछ एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर कोई भी इंसानी शरीर पे किसी भी प्रकार का जहर का प्रकोप है और छाछ का प्रयोग किया जाए तो उस व्यक्ति के अंदर से उस जहर का प्रकोप दूर हो जाता है। सेम गोमूत्र में है, सेम गोबर में है। YouTube में देखना बहुत सारा प्रयोग बताया गया है कि जिसमें वो पानी में एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें टिंचर आयोडीन डाल दिया जाता है। टिंचर आयोडीन, हाँ। फिर पानी काला हो जाता है जी। उसमें कुछ चावल भी डालते हैं, हाँ। चावल भी काला हो जाता है जी। और उसमें जब गोमूत्र डाला जाता है हाँ, तो वो पानी और चावल सफ़ेद हो जाता है, क्लियर कर देता है। हाँ। अब उसमें गोबर भी डालोगे तो वही होगा, गोबर रस, नॉट गोबर। अच्छा, गोबर का सत। हाँ हाँ। और छाछ भी डालो, हाँ। वही होगा, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होगा। अच्छा। अब जो तुम्हारा प्रश्न है कि चाणक्य बताए थे चंद्रगुप्त को कि जब उसके कांटादार पेड़ से उसके पैर में कांटा लग गया तो क्या बोलते हैं कि ये कांटा वाला जो दरख्त है, पेड़ है, काट दो और उसमें छाछ डाल दो तो इसका जड़ खत्म हो जाएगा। और तुम्हारा प्रश्न ये है कि जीरो बजट प्राकृतिक कृषि फार्मिंग में ये कहा जाता है कि कुछ पौधों पे अगर छाछ का स्प्रे किया जाए तो उस पेड़ में अच्छा फल उगेंगे। अब इसमें नहीं समझने वाला तो कुछ नहीं है। जब आप छाछ, मचकी, मट्ठा इसको 7-8 दिन तक रख के चार्ज करते हो और खट्टा होते जाता है और खट्टा होने लगता है तो उसमें सुपर बैक्टीरिया निर्माण होने लगता है, हाईली डेंजरियस। अब इसको प्राकृतिक कृषि में फफूंदी नाशक के हिसाब में उपयोग किया जाता है। फफूंदी क्या होती है? जो कुछ भी ऐसा एलिमेंट जो कि किसी भी चीज़ को सड़ा दे, गला दे या वहाँ से कुछ जीव जंतुओं को निर्माण करे जो कि पेड़ पौधों को और इंसान को हानि पहुँचाए। अब जो बैक्टीरिया हैं वो तो कुछ ना कुछ खाएंगे तब तो जिंदा रहेंगे ना, जो जीव सत्ता है। तो वो खाएंगे क्या? उनके एंटीबैक्टीरियल को खाएंगे, यानी जो उनका अगेंस्ट है। तो पेड़ पौधा और खेती में जब आप खेती करते हो तो उसमें भी इसी प्रकार के कुछ हार्मफुल फंगस, बैक्टीरिया रीजनरेट होने का एक प्रक्रिया चलता है। अब जब इसमें आप फफूंदीनाशक या जो भी छाछ मट्ठा का टेक्निकल एप्लीकेशन करते हो तो वहाँ वह जीवाणु, वह बैक्टीरिया, उनको आप ऐसे समझो खा जाते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं या ऑब्जर्व कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उनसे ये पोषण ले लेते हैं। देखो, ये जो बैक्टीरिया कल्चर है, एंजाइम कल्चर है, ये बहुत सूक्ष्म अध्ययन है। इसमें कैसे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर ओवरलैप करता है, ओवरपावर करता है, ऑब्जर्व करता है, न्यूट्रलाइज करता है, शोषण कर देता है, उसको अपना पोषक बना के उसे अब ऐसे लोकल लैंग्वेज सोचो मार देता है। बैक्टीरिया लेवल पे ऐसा कोई तलवार बंदूक लेके लड़ाई नहीं होता है, वो तो गेम ऑफ एनर्जी ओनली। ऐसा ही है जब वो चाणक्य बोलते हैं कि पेड़ को काट दो और उसमें छाछ डाल दो तो जो छाछ डालेंगे उसमें तो बैक्टीरिया होंगे। जब वो पेड़ कटेगा और वो पेड़ जिन जिन तत्वों से जिंदा है, जब उसको उसमें बहुत ज़्यादा डाल दिया जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसमें एक बड़ा सीक्रेसी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गोबर खाद है, सच कहा जाए तो गोबर खाद नहीं है। अगर कंप्लीट गोबर कच्चा ले आओ, उसमें कोई भी पेड़ को लगा दो, वो पेड़ मर जाएगा।
या फिर कहीं पर कोई पेड़ है और उसके नीचे बहुत सा गोबर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और बारिश हो जाए, पानी घुल जाए और जड़ की तरफ पूरा गोबर ऑब्जर्व हो जाए, तो पेड़ बहुत जल्दी मर जाता है। मोटा से मोटा मजबूत से मजबूत पेड़ गोबर से मर जाता है। फिर आप ये प्रश्न पूछोगे फिर गोबर को खाद जैसे कैसे उपयोग किया जाता है? गोबर को खाद जैसे उपयोग नहीं किया जाता है। गोबर को खाद बनाने का जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, यानी खाद गोबर, मिट्टी, ह्यूमस, इन 3 चीज़ का मिश्रण पे मिट्टी के नीचे जो 25, 30, 40 फुट नीचे रहने वाला कीड़ा आकर्षित होकर ऊपर आते हैं, गोबर को खा के मिट्टी को ढीला करते हैं। गोबर और मिट्टी से एक इकोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस, कंडीशन, एटमॉस्फेयर बनता है, जिसमें कि पेड़ के लिए ह्यूमस के माध्यम से, केशाकर्षण शक्ति के माध्यम से पेड़ तक भोजन पहुंचता है। ये हर जगह में है, ये केवल इकोलॉजिकल पेड़ पौधे के लिए नहीं है। महाचंडी पुस्तक में जो सप्तशती चंडी पुस्तक है, उसमें एक लाइन आता है, केशाकर्षण व्यूहलम। जो योग निद्रा में तुम्हें चिल्लाता हूं, उसी चंडी पुस्तक में योग निद्रा बताया गया है। तो यहाँ तात्पर्य मात्र इतना है कि कोई भी चीज नॉट फॉर ओनली ह्यूमन सिस्टम, इट इज कंप्लीट, बिलोंग्स टू दैट इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर। जैसे मैं ये बताया था कि एक आदमी जो शरीर पूरा काला हो गया था क्योंकि वो सांप का जहर पिकअप मयूर खाया था, और मयूर का मांस ये खाया, जिसके लिए उसको गोरा अंग्रेज काला हुआ और उसको छाछ कल्प दे के ठीक किया गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि छाछ का प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कौन सा प्रयोग में किसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, किसके लिए नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और यही खेल ड्रिवन बाय दैट 9 प्लैनेट 28 नक्षत्रास, उनको चाहिए वो एटमॉस्फेयर, उनको चाहिए वो हाउसेस, जो हाउस में वो एक्ट रिएक्ट करेंगे। अब शनि महादशा में शुक्र का अंतर्दशा जो फल देता है, शुक्र महादशा में शनि का अंतर्दशा वो फल नहीं देता है। और दोनों बहुत फ्रेंड हैं, शनि और शुक्र। लेकिन इस दशा अंतर्दशा में बहुत से लोग अमीर से भीखमंगा होते हुए दिखाई दिए। जब दोनों दोस्त हैं, मिलते तो बहुत कुछ कर सकते थे जी, लेकिन उल्टा रिजल्ट हो रहा है। और कहा जाता है जितने सारे बड़े बड़े लोगों का स्टडी हुआ है, अमिताभ बच्चन का और राज कपूर का, ऐसे और भी बहुतों का, जो शुक्र महादशा में शनि अंतर्दशा या शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा में, वो लोग, उनका माली हालत कोलैप्स भी कर गया था। अभी क्या हो गया, जो शनि और शुक्र इतना इफेक्टिव हैं जी, किसी को बहुत ऊंचा उठाने में जी, किसी को महान बनाने में जी, वे किसी को जीरो कर देने में भी क्षमता रखते हैं। नहीं सर, जो उठा सकता है वही तो गिरा सकते हैं। यही तुम्हारे छाछ का प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है। जो प्लानिटरी ऊर्जा बीम किरण पहुंच रहा है तुम्हें उन्नति देने के लिए, जिंदा रखने के लिए, अगर उसमें मार्केस का दशा अंतर्दशा आ गया, वो बीम आया, तो तुम्हें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, मरण तुल्य कष्ट दे सकते हैं। और वहीं से अगर जब वो एनर्जी को डिस्कनेक्ट करता है कोई और एनर्जी पास ऑन करके, तो आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। खाली बस ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिस्टिक्स मैट्रिक्स के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ऊर्जा अब किस प्लैनेट थ्रू होता है, कौन सा हाउस को एक्टिवेट किया, कौन सा एनर्जी जो मेन सोर्स है, सब सोर्स है एंड उपर सोर्स है। और उसमें से जब दोनों ऊर्जा एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अब वो किस घर पे मिलते हैं, उस घर का ऊर्जा, हाउस, एटमॉस्फेयर क्या बन रहा है, फिर वहाँ जो प्लैनेट है या नहीं है, वो इसका कौन सा भाव में आता है। अगर वो 8th हाउस है मृत्यु का या जिसको बोलते हैं आयु का, और वहाँ किसी प्रकार का
ओवर रिएक्शन हो गया तो आदमी का लाइफ खत्म। अभी क्या हो गया, जो तुम्हारा प्रश्न है कि क्या आप एक तरफ कह रहे हो कि ये जीवन देते हैं, एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कि इसमें से जीवन बनता है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, अच्छा उत्पाद होता है, एक तरफ ये भी सुन रहे हैं कि यही उसे मार भी देता है। गुरु और शुक्र को अति सौम्य और भगवान और अच्छे ग्रह कहा गया। गुरु इज द वाइस चांसलर ऑफ देवता यूनिवर्सिटी, देवगुरु। शुक्र इज द वीसी ऑफ दैत्य यूनिवर्सिटी। दो यूनिवर्सिटीज हैं, एंड द थर्ड यूनिवर्सिटी इज सन यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो किसका है? ये जो निचले तबके के हैं उस यूनिवर्सिटी का मालिक है, वीसी है। तो तीन मुख्य गुरु हैं और तीनों में से दो बहुत स्लो चलने वाला, एक को 30 डिग्री पार करने के लिए 1 साल लगता है, एक को 30 डिग्री पार करने के लिए 2.5 साल लगता है। लेकिन शुक्र तो चटापट 25, 30, 40 दिन के अंदर एक घर बकरी नहीं हुआ तो कूद फांद के भागता है। जब दो परम सौम्य हैं, परम शुभ हैं, परम ऑस्पिशियस हैं, आध्यात्म है, भगवत सत्ता है, जो धर्म का प्रतीक है, भगवत सत्ता है, ये तो अच्छे हैं। फिर यानी गुरु बृहस्पति को तो किसी भी स्थिति में बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब ये मारने के लिए बृहस्पति कहीं किसी कुंडली पे मार्केस बन के खड़ा होता है तो बाकी प्लैनेट अगर मारने के लिए आते होंगे तो गुरु बृहस्पति बोलता है रुको रुको, मेरे को मारने दो। आपने ऐसे ही, इसीलिए मैं चुपचाप था क्योंकि आपने बोला किसी एक जगह कि वो खराब तो है नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी किसी हालत में भयंकर बन जाते हैं, ऐसा कुछ है। हाँ, तो वो जो तुम बोल रहे हो खेती एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वहाँ पर जो तुम डाल दिए, या जो छाछ डालने से खाली डेवलप नहीं करता। अब छाछ वो काला अंग्रेज जहर खा के मर रहा था, उसे बचा सकता है। जी जी जी। छाछ कल्प का तो मेरा लाइफ हिस्ट्री में जब तक गौशाला में और बाकी पंचगव्य में काम किया, कैंसर जैसे ही बीमारी में भी छाछ कल्प का सुपरहिट काम दिया। लेकिन वही छाछ किसी को खत्म भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि यहाँ जो गोरा चिकटा लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी बैठा है वो केवल भद्र है, केवल अच्छा है। ये कभी भी मुड़ सकता है। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में विश्वास को 2 भाग कहा गया। विश्वास किया तो फंस गया, अविश्वास किया तो भी फंस गया। शनि महादशा में स्पेशली 7.5 में द फर्स्ट फेज, वो जितने सारे तुम्हारे अति विश्वस्त मित्र होते हैं इन सबका भांडाफोड़ कर देता है। तुम जिसे फुल बिलीव करके अपना ऑफिस का चाबी दे दिया, स्ट्रांग रूम का चाबी दे दिया, अलमारी का चाबी दे दिया, उनके अंदर वो एनर्जी भरेगा कि वही तुम्हारे पीठ पीछे धोखाधड़ी करेंगे और तुम्हें उनका पन्ना खोल के रख देंगे कि देख लो ये क्या चीज़ है। उनसे धोखा खाओगे। तो क्या ये सच है कि वो मेरे दोस्त नहीं है, मेरे शत्रु हैं? तो शनि बाबा करा दिए। ये माया भी हो सकता है ना? नहीं, ये हेलोसिनेशन एंड माया सब्जेक्ट एंड एस्पेक्ट सेपरेट है। देखो, ये जो हेलोसिनेशन रहता है, कुछ सेल्फ हेलोसिनेशन भी रहता है। जैसे तुम कलकत्ता से आए, तुम मुझे फ़ोन किए और तुम्हारा ट्रेनिंग चल रहा है, चाहे वो ज्योतिषी का, चाहे गुरुकुल का, चाहे प्राकृतिक कृषि का, और तुम्हारा कुछ लक्ष्य है, मैं क्लास ले रहा हूँ। अभी इस पल, इस समय, टाइम जोन पे ये सत्य लग रहा है, लेकिन तुम नहीं हो शायद। और मैं यहाँ हवा में किसी को क्लास ले रहा हूँ। ये मेरा हेलुसिनेशन है कि कोई कौशिक मुखर्जी यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन वस्तुतः स्थूल सब्जेक्ट में तुम्हें छुआ जाए तो तुम हो, तुम खाना बना रहे हो, तुम खा रहे हो। फिर नहीं है कैसे हो सकता है? मैं नहीं हूं तुम्हारे आंख के सामने। जी जी जी।
दिख तो रहा हूँ, ये आने से दरवाज़ा खुलता है, क्लास लेता है, फिर जाता है, फिर मुझे कुछ गाइड करता है, फिर मुझे साधना करने के लिए कहता है। हम दोनों के साइकोलॉजिकल माइंड को लगता है कि हम तो हैं, लेकिन अगर ये हेलुसिनेशंस एस्पेक्ट पे आ गया जी तो सच में हम दोनों में से कोई नहीं है, या हम दोनों ही नहीं हैं, लेकिन ये क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है। दिस इज ए पार्शियल माया, जो कि समझ से बहुत परे होता है। पढ़े होते हैं जी। और ये एस्पेक्ट को वही समझ सकते हैं जो डीप मेडिटेशन पे जाने वाले होते हैं, डीप योग निद्रा पे जाने वाले होते हैं। ये डीप योग निद्रा कुछ नहीं है, दैट इज ए प्रोसेस टू एक्टिवेट दैट एनर्जी ओनली। तुम ये कभी नहीं सोचना कि वहाँ हम खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहा है और मेहनत कर रहा है, वो पेड़ उग रहा है, नहीं। यू मेक ए प्रोसेस जिससे कि तुम्हारा भाग्य और ऊर्जा वहाँ एक्टिवेट होंगे, और तुम्हारे भाग्य के ऊर्जा के अंतर्गत तुम्हें वहाँ फल देंगे। वही बीज तुम लगाओ और वही बीज कोई और लगाए, और तुमसे वो ज़्यादा जानकार भी रखा हो, ज़्यादा खाद पानी दो, नो मिस्टेक एट ऑल। हो सकता है तुम्हें 100 फल मिलने की जगह में उसे 10 भी नहीं मिले, क्योंकि तुम्हारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एनर्जी का कॉम्बस्टेबल मिक्सचर एनर्जी जब कन्वर्ट हो रहा है जी किसी पौधा के माध्यम से, और तुम्हारे पास फ्रूट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, कर्म फल मिल रहा है। ये कर्म फल मिलने के पीछे वो टोटल ये जो प्रोसेस में एक्टिवेशन ऑफ दैट एनर्जी, मैं समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो, कोई भी नहीं समझेगा बात, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ फीलिंग्स है। अभी सोचो, अभी जो हम लास्ट मेरा नीचे का वीडियो यूट्यूब से हैं, जो वहाँ गए थे हम, एक प्रीस्ट और हमारे गुरुजी टाइप पूजा कर रहे हैं। कोई बहुत ऑफिशियल यूनिवर्सिटी से पास आउट होके संस्कृत पढ़ने वाला स्कॉलर नहीं है, उनके चैंटिंग में 100 मिस्टेक निकलेगा, लेकिन वो व्यक्ति विगत 60-70 साल से शिव पूजा, शिव आराधना, रुद्राभिषेक, ग्रह शांति, नक्षत्र शुद्धि, चंद्र शुद्धि, इस प्रकार के जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, थेरापीज बहुत सारा है, और हैवी रिजल्ट मिलता है। अच्छा। वो करते हैं, सक्सेसफुली करते हैं, एक भी केस में उनका फेलियर नहीं हुआ होगा। अच्छा। तभी राउरकेला में इतने ब्राह्मण, प्रीस्ट, पंडित, पुजारी, ब्राह्मण होने के बावजूद मैं कभी कभी ऐसा टेक्निकल केसेस को खुद मैं अपने टीम को लगा के नहीं करता, उन तक भेजता हूँ, क्योंकि वो उनके भले गलत मंत्र हो, टुकड़ा मंत्र हो, अच्छा मंत्र हो, प्रोनाउंसिएशन शुद्धि हो, या कर्म जो कर्मकांड करना चाहिए, इसके बाद ये आसन शुद्धि के बाद बुद्ध शुद्धि के बाद आसन शुद्धि, उसके बाद पाप पुरुष शुद्धि, वो अग्निस्थापनम, घंटा पूजनम, ऐसा करके सीरियल है जी, वो ऐसा भी फॉलो नहीं करते। एक ग्रामीण जंगल क्षेत्र का व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा अपने गुरु से सीखा है जी, और जितना मुंह में है, उसमें वो जब हाथ चला के वो पूरा रुद्राभिषेक को या चंडी पाठ को अभरप कर लेते हैं। वहाँ जो भी बैठा होगा जी, एक दूसरा टाइम जोन पे चला जाता है, एक ब्लैक होल खुल के अंदर घुस जाता है। सिर्फ उनके जो ये है, हाँ, वो उसी का नाम तो साधना है ना। जी 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 जी। लेकिन यहाँ राउरकेला में और भी अव्वल ग्रेड के पंडित ब्राह्मण पुजारी बैठे हैं, कोई उत्तरकाशी से, संस्कृत यूनिवर्सिटी से, कोई दिल्ली से, कोई हरिद्वार से, कोई अमुक गुरुकुल से, कोई कंगड़ी गुरुकुल से डिग्री सर्टिफिकेट लेके प्रचंड शुद्धता के साथ हाथ हिला के ऐसा ऐसा करके मंत्र पाठ करके पूरे सही विधि विधान और कर्मकांड के अनुसार भी, और हेवी चार्ज 50,000 एक रुद्राभिषेक का भी खर्चा हो जाता है, और वो मात्र 2-3 हज़ार भी नहीं लेते हैं। जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया जाओ। यहाँ रिजल्ट मिलने का माने द अमाउंट 2% भी नहीं होता है, और वो आदमी का 100 को 100 फाइनल होता है।
क्या हो गया? क्या हो गया? हाउस, एटमॉस्फियर, वो जो एनवायरमेंट है। जी कोई ग्रह कुंडली पे कुछ भी फल नहीं देता। जी हाउस, एनवायरमेंट, कौन सा एनवायरमेंट में है वो, किसके ऑस्पेक्ट में हो, कौन सा नवांश में है वो, अभी कौन से नक्षत्र में है वो नक्षत्र के साथ इसका कैसा संबंध है, नक्षत्र लॉर्ड के साथ इसका कैसा संबंध है, कारक का स्थिति कैसा है। अच्छा एक बात पूछ रहे थे, नक्षत्र का लॉर्ड जो बोल रहे हैं मतलब वो स्वामित्व जी से बोला है। हाँ। जो ग्रह है। हाँ, ओनरशिप। यही खेल तुम्हारा फार्मिंग के साथ भी होता है, वही खेल तुम्हारे साथ भी होता है। ईच एंड टिट बिट, क्योंकि उन 9 से तो हम हट नहीं सकते जी। और 9 से हटना है तो फिर एक और प्लैनेट और एक गैलेक्सी में जाना पड़ेगा। तुम कहीं जाओ, कुछ भी करो, वो जो 9 बैठे हैं और 28 बैठे हैं, उन्हीं के काठपुतली बन के खेलना है। निकलोगे कब? जब तुम इन सभी कर्म से, काय मन वाक्य, शारीरिक कर्म से लेके बाकी जो भी कर्म है, ध्यान के शक्ति से इसे डिटैच हो जाओगे। फिर ग्रह क्या कर रहा है करने दो। और इसी के लिए तो गीता बनाया गया, इसीलिए गीता बनाया गया। गीता का मेन मकसद यही था कृष्ण भगवान का, कि नैष्कर्म्यम पुरुषो सुनते। लेकिन तुम डिटैच हो भी जाओ, शरीर तो है, खाना तो खाओगे ना। जी जी। या बोलोगे Attachment रह ही जाएगा। या आत्महत्या करना है, मैं तो समझ गया सब कुछ। जी। ये शनि अपने दशा अंतर्दशा में देते हैं। मुख्य तो महादशा में अगर शनि अच्छा फंक्शन कर रहा है, राइट बिहेव कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है तो अलग बात है, गलत फल दे रहा है अलग बात है। सही फल दे रहे हैं तो तुम्हें शनिदेव धीरे 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 उनका कांटा जैसे जैसे आ जाएगा 90 डिग्री आसपास और तुम शनिग्रस्त हो जाओगे कंप्लीट, तो तुम्हें फिर इस धरती में कुछ भी माने नहीं लगेगा। वो जो आंतरिक संन्यास है, पूर्ण आंतरिक संन्यास, कुछ भी, कोई चीज का कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई जानते हो कि यहाँ ठीक है, हम ही नहीं रहेंगे, फिर क्या करना है इसका, तब तुम्हारा उस दिन भगवान से सारा प्रार्थना खत्म हो जाता है कि मुझे जब कुछ नहीं, फिर प्रार्थना किस बात का। लेकिन कर्म करना है, हर चीज का विजुअलाइजेशन एक संपूर्ण वैराग्य भावना से, ना कहों का बेर ना कहों से दोस्ती। कुछ मिला अच्छा, कुछ नहीं मिला अच्छा, आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना अभिप्राय कुछ जब और नहीं रहता। तुम आए तो क्लास, नहीं आए तो सोए हैं, क्या मतलब। तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा ना, तुमसे कोई फीस क्लेम किया कि तुम कल मेरे को हम फीस लिया, कैसा क्लास नहीं किया हमारा, नथिंग। यू आर इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट। जब मर्जी रहो, जब मर्जी भागो। हाँ, ये वार्निंग दे देंगे, अल्प विद्या भयंकरी बेटा, यही विद्या तुम्हें खा सकता है, तुम्हें ट्रैप में फंसा देगा। इसीलिए तो जब मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं तो बहुत स्टडी करता हूं, क्योंकि मैं वंस स्टार्ट कर दिया तुम्हारे अंदर वो प्रोसेस, जब तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार का रिवॉल्यूशन, इंटरनल क्रांति, आंतरिक क्रांति शुरू हो जाएगा, तब तुम अगर भाग गए, हाईली डेंजरस। इसलिए विपासना ट्रेनिंग में भी कहा जाता है, भागना है पहले दिन भागो, 3 दिन के बाद एनी कॉस्ट भागना नहीं देंगे, क्योंकि उस समय तुम्हारा सबकॉन्शियस सिस्टम सब खुल गया होता है। और तुम, लक्ष्य तो यही है ना, तुम्हारे अंदर वो क्रांति हो। मैं किसी को नहीं छोड़ा आज तक, कोई भी मेरी जिंदगी में आए, मैं उसका सिस्टम ओपन कर ही दूंगा, उसमें वो मेरे लिए अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन उसका कल्याण होना चाहिए, ये पहला बिंदु है, क्योंकि उसका कल्याण में ही मेरा कल्याण अंतर्निहित है। हाँ, उसके बदले वो, उसके अंदर कुछ भी क्रांति हो सकता है, मिसबिहेवियन हो सकता है, मेरे को डाउट कर सकता है, मेरे ऊपर उसका इफेक्ट आ सकता है, मेरे को मार सकता है, गाली दे सकता है, पीट सकता है, मेरा अगेंस्ट भी जा सकता है, कुछ 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 भी हो सकता है।
लेकिन ऐसे रहने देने से अच्छा है उसके अंदर क्रांति बना के छोड़ दो। उसका लाइफ में एक नया चेंजेस, एक नया मीनिंग, एक जीवन का महानतम तत्व को प्राप्त करना, और वो क्रांति, वो विघटन, वो ब्लास्टिंग मार दो जहां वो फिर परम शांति और परम आनंद और परम तत्व के खोज पे निकले। सुख देने से नहीं होता है, नहीं। जी। उससे अगर पॉपेट बना के रख दो नहीं होता है, उसे अगर ओवर प्रोटेक्टिव कर दो नहीं होता है, उसे तो फायर करना ही पड़ेगा। जी। यही मेरा ड्यूटी है, इसीलिए तो आया हूं धरती पे। तुम मेरे पास आए और मेरे मैग्नेट के साथ अगर नहीं घिसे और तुम मैग्नेटाइज नहीं हुए, जी। फिर क्या मतलब? ऐसा जिंदगी से तो अच्छा है जाके नौकरी वोकरी कहीं करो। नौकरी वोकरी करना। जी। 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 लेकिन जब आए हो और मेरे जैसे व्यक्ति से तुम्हारा घिसाव हो गया है, तो बहुत जल्दी परमानंद, परम शांति, परम तत्व तक पहुंच जाओ। हाँ। और देखा नहीं हो रहा है तो हम बूस्टिंग भी कर देते हैं, ओवर बूस्टिंग भी करते हैं, हाई करंट भी चार्ज कर देंगे। करंट माने ये नहीं नहीं समझ गया। अभी तो बस खाली देख रहे हैं, जान रहे हैं कि भाई ये क्या बिहेव कर रहा है। जी। 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 जा सकता है भी नहीं। इसमें बहुत बली या बहुत दुर्बल का काम नहीं है, जी। क्योंकि इट इज अ कंप्लीट न्यू हॉरिजन ऑफ द लाइफ। ज्योतिष इसमें आलोकपात करता है, कॉन्फिडेंस देता है। जी। अभी मेरे लाइफ में जो कोई भी व्यक्ति आ गए ना, उससे पहले तो स्टडी कर लिया कि ये मेरे लिए कितना हार्मफुल है जी। या मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है। और एक बार कॉन्फिडेंस मिल गया कि ये आदमी कल ध्वंस, प्रलय, बर्बाद और महाबदला, महाप्रलय, महाध्वंस भी कर दे, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। ये जितना भी बदमाशी कर दे, अल्टरनेटली मेरा प्रॉफिट ही होगा। ये मुझे बदनाम करने के लिए भी दौड़ जाए, तो घूम फिर के मुझे तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। आप बोलोगे ये कितना कॉन्फिडेंस में क्यों बोल रहे हो? कॉन्फिडेंस में इसलिए कि उसका तारा और मेरे तारा से अगर मित्र, अति मित्र, साधक, खेम तारा पे पड़ रहा है, बस फिर टेंशन नट, बम बम कैलाशी गटगट के वासी, लड़ो बेटा कितना लड़ना है, उछल कूद करो। गुरुकुल का मतलब ये नहीं है कि सबको बुद्ध भगवान बना के बैठा दो। नो 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 नो, यहां तो बीच में घुस के आग लगाओ ताकि फूटो, टूटो, तुम्हारा वजूद टूटे, तुम हो जाओ पूरा पागल और तहस नहस हो जाए, सब कुछ जल जाए तुम्हारे कलूष कसम कलमस, और वहां के अंदर से निकले एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद गण, परम शांति, परम तृप्ति को प्राप्त करने वाला एक परिपूर्ण व्यक्तित्व। हो सकता है मेरा कोई काम का नहीं हो, लेकिन विश्व कल्याण और जगत हित की कार्य पे लग जाए। तो तुम्हें क्या लगता है, यहाँ बैठा बैठा के खिला के शांति से ओवर प्रोडक्टिव करके तब जाके होगा? स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, स्मेल्टर ऑफ स्टील, 150 टन कैपेसिटी का कन्वर्टर। हमारे पूरे देश में उतना हाई कैपेसिटी का नहीं होगा। और यहाँ क्या होता है, टेंसा, बरसवा, कल्टा, बिरमित्रपुर से रॉ मटेरियल आता है, मतलब कच्चा लोहा, पत्थर लोहा, और उसको हम लोग ठेसते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, गुंडा करते हैं, पाउडर करते हैं, फिर उसको गरम गरम पानी में धोया जाता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये रॉ आयरन आता है? बता रहा हूँ। अच्छा, वो उसके बाद फिर उसको लेके रोस्टिंग, थ्रोस्टिंग, डस्टिंग किया जाता है, फिर उसको बड़ा बड़ा मैग्नेट के ऊपर चलाया जाता है। अच्छा, राइट, प्योर आयरन जो निकले, गद्दा कचड़ा निकले, फिर गद्दा चकड़ा जो ज़्यादा रहेगा उसको और ठोकाई पिटाई होता है। और फिर उसमें से और लेके बड़ा बड़ा सिंटरिंग प्लांट होता है, हैवी फायर, नीचे से फायर, ऊपर से फायर, भूम भूम डाला जाता है, उसको सिंटर में कन्वर्ट किया जाता है। होलो लाइट वेट मेटल, सिंटरिंग स्टील,
फिर उसको लेके क्रैशिंग किया जाता है, राइट साइज पे बनाया जाता है, फिर कन्वर्टर से लेके ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस 16,000 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पर जो साउंड होता है, और फिर सम 1000 क्यूबिक स्पीड पे हायर कंप्रेस्ड एयर फायर किया जाता है। आग प्रेशर में इसको रगड़ के वो पत्थर को पिघला के पानी बनाया जाता है। फिर वो आयरन को बोलते हैं पिग आयरन। फिर पिग आयरन को लाके उसको एक मिक्सचर कन्वर्टर में रखा जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है कि बेटा तुम 1816 में रहना, ठंडा नहीं होना, ठंडा हो गया तो लॉस है मेरे लिए, लॉस है। भभकते रहो, आग से जलते रहो। और अगर देखा कहीं एक टेम्परेचर डाउन कर रहा है या कन्वर्टर मेरा रेडी नहीं है, तो उसको लेके फिर कोल्ड पिग आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं। कूल पिग आयरन वो फिर आगे चल के वहीं जाएगा, कहीं और जा नहीं सकता बेटा। हाँ। तू कहीं जाना है जा, कहीं नहीं जा सकते हो, आखिरी में मेरे ही पास ही आओगे, ठीक है। उसके बाद ये जो मिक्सचर प्लांट से उसको लेके फिर डिसल्फराइजेशन डालते हैं, हाई ब्लो सल्फर जैसे केमिकल डाल के जला के अंदर पूरा जला ही देते हैं। उसके अंदर रहने वाले जितने सारे ऐसे तत्व जो स्टील को दुर्बल कर सकता है, उन सबको कार्बन को डिकार्बोनाइज करना, ठीक है, उसके अंदर फास्फोरस को बड़ा डिस्ट्रॉय करना, और फिर उसको ठेल ठाल के लेके हमारे कन्वर्टर पे लेके आते हैं। स्टील मेल्टिंग शॉप डालो, मार ऑक्सीजन, बोलो घा नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर्जिंग करना पड़ता है नीचे से। फिर वो दूसरा एक तुम्हारा हाईली पॉइजनस गैस ब्लो किया जाता है नीचे से। अच्छा, ठीक है, वो बोरोन ब्रोमीन इसका ग्रेड का होता है। अच्छा। और फिर उसको निकाल के शुद्ध करके उसमें फिर बहुत सारे केमिकल मिला के डाला जाता है। उसको लेके इंगट, प्लेट, बड़ा बहुत साइज का सीट सब, फिर उतना में काम खत्म नहीं होता है। उससे फिर स्पेशल प्लेटमेंट लिया जाता है, उसको और पीटो, और मारो, और जलाओ, और कन्वर्टर में डालो, और केमिकल चार्ज करो, और रोलिंग करो। ऐसा प्लेट बना के छोड़ते हैं कि उसमें अगर तोप का गोली भी दागो तो भी इतना आसानी से, बड़े रॉकेट लॉन्चर भी डाल दो, शिप का सीट भी बनता है, तो वहाँ गोली भेद नहीं कर सकता। तब वो पास होता है तो आर्मी वाले लेते हैं। ऐसे ही और एक साइड जाता है एसएस बनाने के लिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट की ओर हम लोग चलते हैं। ये कैसे संभव होगा? प्यार से बैठो, खाओ पियो, दो बेबी फूड करा दो, प्रोटेक्शन दे दो, एसी लगा दो, सुख में बैठा दो। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर किसी को बर्बाद होना है वो बर्बाद हो जाता है, उसको लेके फिर स्क्रैप यार्ड में डाल देते हैं। अच्छा बन गया, हाई कॉस्ट में बिक्री होगा। वो दिल्ली में सेल का बहुत बड़ा यार्ड है, वहाँ से फिर चारों तरफ ट्रांसपोर्ट होने चला जाता है। ये हमारा काम है, यही हमारी जिंदगी के साथ भी, इंसानों के साथ भी, और ये पेड़ पौधे के साथ भी। ठीक है जी। अभी समझ में आएगा पहला प्रश्न का उत्तर जी। जो साधक है, जो तुम्हें सहायता करता है, वो कल मार्केस भी बन सकता है, कोई गारंटी नहीं है। नहीं जी। जो तुम्हें सहायता करता है वो पीठ पीछे छुरी भी भोग सकता है। इसलिए तुम जिसे अमृत बोल के खा रहे हो, कल जहर भी बन सकता है। कब? टाइम जोन, दशा, अंतरदशा, महादशा। ऐसे ही जो छाछ मतलब एकदम तुरंत पिया, अमृत बन गया, 7 दिन रख दिया, वो पेड़ का जान भी ले सकता है, या फिर पेड़ों में प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है। एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है।